गीता धाम। जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल की ओर से फिर से आपका स्वागत है। और आज दिनांक 20/10/20 को मैं अगला चैप्टर पाठ नंबर 5 मिठाई वाला कक्षा 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और इस पे ध्यान दें। ये एक खिलौने वाले की कहानी है। कल भी मैंने बताया था और किस प्रकार से एक विजय बाबू और उनके बीच में वार्ता होती है और किस प्रकार से वो एक दूसरे का भाव ताल करते हैं और किस प्रकार से खिलौने देता है। और आज वो अपनी चीज़ें बताएगा किस कारण से मैं ये इतना सस्ता खिलौने बेच रहा हूँ। नारंगी। अब देखिए पीछे दिया हुआ था कि तुम वैसी नहीं चाहिए, ये मतलब उसने कहा कि तुम वैसी नहीं चाहिए, ये का मतलब ये नारंगी की है, नारंगी रंग की है। नारंगी रंग के जो होता है ना अपने संतरा होता है उसको बोलते नारंगी। अच्छा वहाँ वही ले लो। क्या बोलता है मिठाई वाला? अच्छा वही ले लो। ले आइए पैसे। क्या बोलता है? ले आइए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। क्या कहता है मिठाई वाला यानी खिलौने बेचने वाला? क्या कहता है कि ये तो मैंने पहले से आपके लिए निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। वो क्या कहता है कि तुमने अम्मा यानी माता जी से ठीक ढंग से नहीं मांगे होंगे, यानी तरीके से मांगना चाहिए था ताकि आपको पैसे मिल जाते हैं। किसको पूछ रहा है? बच्चे से पूछ रहा है। कौन? खिलौने वाला, मिठाई वाला। अब धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बोला धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर, यानी प्यार से मांगा जाता है उसे। अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, माता से या माँ से पैसा मांगा जाता है। बाबू हाँ फिर जाओ। फिर क्या कहता है? बाबू फिर जाओ, बाबू अब की बार मिल जाएंगे। क्या कहता है? फिर जाइए और अब की बार आपको ज़रूर आपकी अम्मा पैसा दे देगी। दुआनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। दुआनी है। कौन कहता है ये? है तो क्या है वाह, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। देखो खिलौने वाला कितना वो प्यार करता है कि उसके पास में क्या थी? दोहनी। लेकिन उसने कहा क्या है, ठीक है वापस पैसे वापस ले लो। वो ठीक हो गया ना हिसाब और मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा क्या बच्चे से बताया? खिलौना वाला कहता है कि मैंने देखो आपको तरकीब बताई। क्या बताई आपको? तरीका। तरकीब का मतलब क्या होता है? तरीका बताया मैंने आपको। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये ले लो। क्या कहता है? तुम्हारी माँ के पास पैसा नहीं है, अच्छा तुम भी ये ले लो। तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। इतना बोलते बोलते मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। रोहिणी नाम की एक औरत थी जिन्होंने आज दिन भर बैठे बैठे अपने किसके बात सुनती रही? मुरली वाले की बात सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। उन्होंने क्या कहा? पहले कभी नहीं आया। फिर वे सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा मतलब होता है सामान,
क्या होता है सौदे का मतलब? सामान। लेकिन सामान भी कितना सस्ता बेचा है, और भला आदमी जान पड़ता है। क्या जान पड़ता है? भला अच्छा आदमी जान पड़ता है। समय की बात है तो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, फिरता है। समय की बात है तो बेचारा बेचारा इस तरह फिरता रहता है। बेचारा किसी एक गरीब आदमी के लिए शब्द है यहाँ पे। और समय की बात नहीं, समय किसी का भी नहीं है। समय के अनुकाल आदमी को चलना पड़ता है। इस प्रकार समय किसी का अच्छा आता है, कभी बुरा आ जाता है। इसलिए समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा है। पेट मतलब भूख लगती है तभी तो आदमी को काम करना है, और नहीं करे तो भी मतलब कम से कम है सो भी काम करना। कोई भी काम करने के लिए पेट के लिए ज़रूरी है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। अब क्या है, उस गली से छोड़ करके मुरली वाला दूसरी गली में चला गया। कौन सी गली में चला गया? दूसरी गली यानी। और मुरली वाला की क्षीण कमज़ोर स्वर, हल्के स्वर, कमज़ोर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। किसी गली से? पास वाली दूसरी वाली गली, निकट का मतलब पास वाली गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बेलाने वाला मुरली वाला। क्या स्वर थे? बच्चों को बेलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन में कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है, और इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे सहनशील बातें याद रही। जो उनकी मीठी शब्द और स्नेह यानी प्यार से जो भरे चीज़ें थी, वो जो उनकी बातें थी वो, और मुरली वाले का ये मीठा स्वर उसको हमेशा हमेशा याद आती रही। और महीने के महीने आए और चले गए, फिर भी मुरली वाला नहीं आया। और कई दिन बीत गए। वो क्या है, कहते हैं कि महीने के महीने आए और महीने के महीने चले गए, फिर भी मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। धीरे धीरे उसकी यादगार कमज़ोर हो गई। स्मृति मतलब क्या है? यादगार। क्या है स्मृति मतलब? याद उसकी धीरे धीरे क्षीण हो गई, यानी कमज़ोर हो गई। 8 मास बाद, 8 महीने। 8 मास का मतलब होता है महीना। क्या होता है? 8 मास का मतलब होता है महीना के बाद सर्दी के दिन थे। किसके दिन थे? सर्दी के दिन थे। और रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी। जो उसके बाल थे ना, आजानु लंबित यानी घुटनों तक लंबे बाल। घुटनों तक लंबे बाल। आजानु लंबित का मतलब क्या होता है? घुटनों तक लंबे बाल। और केश का मतलब बाल। राशि सुखा रही थी। क्या कर रही थी? बाल राशि उसमें सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को पिलाने वाला मिठाई वाला। कहाँ सुनाई पड़ा? बच्चों की गली में। कहाँ सुनाई पड़ा? बच्चों की गली में। इस प्रकार से ये कि खिलौने वाले की और मिठाई वाले की कहानी है। कृपया ध्यान से देंगे और पढ़ेंगे। और जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर पढ़ाऊँगा। बच्चे ध्यान दें कि इसको पढ़ते रहे, ये याद भी करते रहे जब तक विद्यालय नहीं खुले।